हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस विद मस्ती में। मैं राधे श्याम यादव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पुनः मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। कल मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिससे आहत होकर मैं ये स्टोरी लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। इस स्टोरी का जो शीर्षक है वो है अनिर्णय की स्थिति। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी न कभी एक ऐसी मोड़ आती है जब हम नैतिक दुविधा में पड़ जाते हैं कि किस तरफ हमें जाना चाहिए। तो ध्यान से सुनिएगा, गौर करिएगा एक एक बिंदु पर ये कहानी कैसी है। दोस्तों, समुंदर में एक जहाज जा रही होती है। अचानक कुछ गड़बड़ी हो जाने से जहाज डूबने लगती है और उसमें एक लाइफ बोट होता है जिसे लाइफ बोट को पानी में डाला गया। जहाज से लोग उस लाइफ बोट में जाने लगे। उसी जहाज में एक कपल था। अब जो लाइफ बोट का चालक था वो कह रहा है कि इस लाइफ बोट में तुम दोनों में से सिर्फ एक लोग आ सकता है। तो उस समय कपल में से उसके पति ने पत्नी को धक्का दिया और धक्का दे करके लाइफ बोट में कूद गया। दोस्तों, उस समय की गजब की स्थिति रही होगी, गजब का निर्णय लिया होगा। जब पति लाइफ बोट में धक्का दे करके चला जाता है, जाना दोनों चाहते हैं, पति पत्नी दोनों जाना चाहते हैं, लेकिन पति उस पत्नी को धक्का दे देता है और खुद लाइफ बोट में चला जाता है। जैसे ही पति लाइफ बोट में जाता है, पत्नी चिल्ला करके एक वाक्य बोलती है। इस कहानी को एक प्रोफेसर अपने क्लास में सुना रहा होता है और अपने सभी स्टूडेंट से पूछता है कि बताओ वो पत्नी अपने पति को क्या कहा होगा। तो अमूमन क्लास की सभी लड़कियों ने एक ही जवाब दिया। वो जवाब था, सर वो पत्नी कही होगी आई हेट यू। परंतु उसी क्लास में सबसे पीछे एक बच्चा शांत और गंभीर पूर्ण तरीके से बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उस बच्चे को खड़ा किया और कहा कि बताओ तुम क्यों शांत हो। तो कहा, सर वो पत्नी यही बोली होगी कि हमारे इकलौती बेटी का ख्याल रखना। प्रोफेसर कहता है कि क्या तुमने इस कहानी को पहले कभी सुना है। तो वो कहता है, जी नहीं सर, मैंने इस कहानी को नहीं सुना। वह बच्चा बोलता है, सर हर माता की अपनी एक ममता होती है, अपना एक अपनत्व होता है। प्रोफेसर बोलता है, तुम सही हो, तुम ठीक कह रहे हो। दोस्तों, उस पति के सामने ही जहाज के अन्य यात्रियों तथा उसकी पत्नी की पानी में डूबने से मौत हो जाती है। वह व्यक्ति घर जाता है और अपने पुत्री का लालन पालन बड़े ही प्यार दुलार से करता है और समय बीतता है। दोस्तों, एक दिन वह समय भी आ गया जब वह व्यक्ति गुजर गया, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। एक दिन घर की साफ सफाई करते हुए उसके पुत्री को एक डायरी मिलता है और उस डायरी में लिखा होता है कि हम पति पत्नी दोनों ही बहुत प्यार करते थे। हम दोनों का जीवन बड़ा ही इम्पोर्टेंट था। परंतु मैंने धक्का क्यों दिया? मैंने धक्का इसलिए दिया क्योंकि वो एक दुर्लभ असाध्य बीमारी से ग्रसित थी। वो चंद दिनों की मेहमान थी, इसलिए मैंने उसको धक्का दिया और मैं यह निर्णय लेकर के अपने पत्नी तथा अपनी पुत्री दोनों का मान रखा। दोस्तों, हमारे जीवन में भी इसी तरह के निर्णय कभी कभी लेने पड़ते हैं। यह निर्णय बुद्धिमानी, समझदारी तथा तात्कालिक स्थिति के अनुसार ली जाती है। समझदारी उसके साथ यही थी या उसका समझदारी यही था कि वो एक निर्णय से अपने पुत्री तथा अपने पत्नी
दोनों का मान बचा लिया। दोस्तों, आप भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आपको जब इस तरह के निर्णय लेने पड़े, आप नैतिक दुविधा में पड़ जाएं, तो आप अपने टैलेंट तथा अपने रुचि को प्रायोरिटी दें। जिसमें आपकी रुचि हो उसी को प्राथमिकता दें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।